नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की कल से यानी कि 15 तारीख से शुरुआत हो रही है और आपको मालूम है कि 16 तारीख वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जब 15 तारीख से बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हो रही है तो उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं और साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हो रही है कल से, लेकिन जी इसी बीच आपका आज एक बड़ा बयान सामने आया है। आपने बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई है। अब क्या हो गया है दिलीप? देखिए, पूरे बिहार में पिछले 2 दिन से ये चर्चा चल रही है अभ्यर्थियों के बीच, चाय दुकान पे, कोचिंग संस्थानों के आगे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, इन सब जगहों पे कि 10 से 12 लाख में क्वेश्चन वो एक अभ्यर्थी को देंगे, उसका आंसर रटवाएंगे एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम के सुबह में। ऐसा अच्छा। कहा जा रहा है जी। दलालों के द्वारा, सेटर शिक्षा माफियाओं के द्वारा, कि एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम के सुबह में ही आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, उसका आंसर दे देंगे, आपको रटवा देंगे आंसर, आपका मोबाइल हम जब्त रखेंगे, किसी से बात नहीं करने देंगे और सारा डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी का ओरिजिनल रखेंगे। और जब एग्जाम दे के आप लौटिएगा, आपको मिल जाएगा कि वही क्वेश्चन आंसर था, तब आपसे पैसा लेंगे और जब पूरा पैसा दे दीजिएगा तब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। तो इस तरह की बातें चल रही। हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग जिला से फोन आया था, अभी भी आ रहा है कि इस तरह की बातें मतलब खूब चल रही है। तो कहीं ऐसा ना कि सिपाही बहाली में भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी, जी उसका जी ही जी। पेपर लीक हो गया था और पता चला था कि वो सही भी था। तो इसलिए हम लोग पहले ही जागरूक कर रहे हैं अभ्यर्थियों को भी और पुलिस प्रशासन को भी बता रहे हैं, बीपीएससी को भी बता रहे हैं कि ऐसी घटना न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी नजर रखे इन सब चीजों पे और बीपीएससी भी अपने तरफ से पुख्ता इंतजाम करे कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हो। तो हमने बीपीएससी को भी सूचित कर दिया है, इसकी जानकारी दे दी है कि इस तरह की जी बात जी हो जी। रही है। बीपीएससी को भी सूचित कर दिया है आपने? जी जी बिल्कुल। और जी। हमें लगता है, हो सकता है कि ये अफवाह भी हो, हम तो चाहते हैं कि ये अफवाह ही रहे, लेकिन प्रशासन को और बिहार सरकार को ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो अफवाह फैलाए या सचमुच में पेपर लीक करवाए। दोनों बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल। स्थिति में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है। अगर अफवाह भी फैल रहा है तो भी गलत है, और अगर वो सही में पेपर लीक करा रहा है तो और अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो इन दोनों परिस्थिति में ऐसे शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। और हम अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप इस तरह के चक्कर में न फंसे, दलालों, सेटरों और शिक्षा माफियाओं के चक्कर में बिल्कुल न फंसे, किसी भी तरह के कदाचार से बिल्कुल दूर रहे। क्योंकि अगर किसी भी तरह के कदाचार में, चाहे वो पेपर लीक हो, धांधली सेटिंग हो, या जो स्कॉलर बैठते हैं, या कोई भी तरह का जो कदाचार होगा, तो उसमें अगर आप संलिप्त पाए गए जी जी। तो 5 साल या उससे अधिक समय के लिए आपको सभी परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इससे पहले भी जी। किया जा चुका है, किया बीपीएससी के जा द्वारा चुका है। जी जी। टीआरई 1 टीआरई 2 में किया जा चुका है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचे। और अगर कोई अभ्यर्थी पैसा देके या किसी भी तरह से पेपर लीक का लाभ लेता है या सेटिंग कराता है, गलत तरीके से नौकरी में जाता है, तो सबसे बड़ा अपराधी वो अभ्यर्थी भी है। तो इसलिए सरकार को उन अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह ठीक के है। काम में संलिप्त रहते हैं। ठीक है दिलीप, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा है ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा सबसे पहले दिलीप के पास ही खबर आती है कि कहीं पर बड़ा झोल हो रहा है, कहीं पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार दिलीप को कैसे पता चल गया? देखिए, हमारे पास चूंकि हम पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं। और कई बार हमने खुद पेपर लीक को उजागर भी किया है, जैसे बीपीएससी 67वीं का, बीएसएससी सीजीएल 3 का, और सिपाही भर्ती का भी जो पेपर लीक हुआ, उसमें भी हम लोग जब मुहिम चलाए तो फिर रद्द किया गया, एसके सिंघल को हटाया गया जो चेयरमैन थे। और हम लोगों ने साबित करके दिखाया भी है कि जो बातें बाहर चल रही है वो आपका सही है। पहले तो सरकार मानती नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन जब हम लोगों ने प्रूफ दिया तो अब सरकार भी मान रही है इस बात को, आयोग भी मान रहा है। तो इसलिए अब कार्रवाई भी सरकार को करना पड़ जाता है। और अभ्यर्थियों के पास मेरा मोबाइल नंबर रहता है, क्योंकि हम सार्वजनिक रूप से
कुछ भी काम कर रहे हैं तो हर जगह मेरा मोबाइल नंबर होता है, हम सार्वजनिक रूप से मतलब दिलीप ये लड़ कह रहे हैं। रहे हैं कि एक बार फिर से अभ्यर्थियों का फोन आना शुरू हो गया दिलीप के पास। जी बिल्कुल, लेकिन हम अभ्यर्थियों से कहेंगे कि जी आप इन सब बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दें और अपना एग्जाम अच्छा से दे, पूरी सकारात्मक सोच के साथ ठीक है, परीक्षा दीजिए। बिल्कुल। अच्छा दिलीप, जी हम ये भी जानना चाह रहे हैं, आपने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा आपको इस बात की जानकारी दी गई, हम जानना चाहते हैं अब तक कितना फोन कॉल आ गया है दिलीप? मेरे पास तो अभी तक 100 से ऊपर स्टूडेंट्स का फोन आ चुका है, 100 अलग अलग से जिला से आ रहा है। ऊपर 100 से जी जी ऊपर जी अभ्यर्थियों का फोन कॉल आ चुका है। जी जी, और पटना पटना में तो अभ्यर्थी जगह तक बता रहे हैं कि रमना रोड, उसके बाद बाजार समिति, क्या बात मुसल्लापुर हाट, कर रहे हैं? इन सब अच्छा, में लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा मतलब बोरिंग ये रोड, जी, जी, बोरिंग रोड जी। चौराहा पे, बोरिंग कैनाल रोड, इन सब चीज जगहों पे मतलब खुलेआम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम पेपर दे देंगे, पहले एग्जाम से पहले अच्छा, दे देंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन दिलीप हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1.0 भी हुआ, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हुआ, लेकिन कहीं पर कोई इस तरह की खबरें नहीं आई थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 से पहले इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जिस तरह टीआरई 1 टीआरई 2 में सब कुछ सही से रहा परीक्षा, उसी तरह इसमें भी हो जाए और पेपर लीक कहीं से न हो। और बीपीएससी के द्वारा जो व्यवस्था की गई अतुल प्रसाद सर के समय से, तो जी, जी। वैसी व्यवस्था अभी भी है। तो मुझे हुँ, लगता है जहां तक कि पेपर लीक कहीं से भी नहीं होना चाहिए। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अभी ऐसा है कि एक आदमी भी चोर निकल गया, बेईमान निकल गया तो पूरा बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल, आपका जो है बिल्कुल। ध्वस्त हो जाता है। जी, जी, जी। एक अब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात होती जी, है। तो अभी जिस तरह से पेपर लीक का जो ये धंधा चल गया है, बिज़नेस चल गया है, पूरे देश में चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बिहार में ही चल रहा है। ये पूरे देश में चल गया। अभी आप कुछ दिन पहले यूपी का देखिए, झारखंड का देखिए, बिल्कुल, राजस्थान बिल्कुल। का, जी, जी, जी। हर जगह। तो ये एक हुँ। बहुत बड़ा जो है नेटवर्क इन लोग का बना हुआ है, अंतर्राज्यीय लेकिन नेटवर्क। मेरा सवाल वहीं का वहीं है दिलीप, बीपीएससी टीआरई 3.0 से पहले इस तरह की खबरें क्यों? देखिए, अभी तो ये तो हो सकता है जैसे अतुल प्रसाद सर अभी चेयरमैन नहीं है, वो रिटायर कर चुके हैं, कोई नया चेयरमैन आए नहीं है। तो जब कोई संस्था का अगर जो मेन है, हेड है, वही जी, नहीं जी। हो, तो फिर बिल्कुल। लगता है कि व्यवस्था जैसे अभी आप बीपीएससी में देख लीजिए, लग ही नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। हुँ, कोई हुँ, कोई हुँ। माँ-बाप नहीं लग रहा है बीपीएससी का। जी, तो जी। इसका भी फायदा उठाने की कोशिश में शिक्षा माफिया होंगे। हाँ, हाँ। इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को तो चाहिए था कि बीपीएससी का चेयरमैन किसी को अस्थायी रूप से बनाया जाता, लेकिन अभी तक बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। सरकार को कोई नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। कोई बनना नहीं चाह रहे हैं या फिर सरकार के मनपसंद कोई नहीं मिल रहे हैं, क्या बात है नहीं है। हुँ। तो चेयरमैन तो कम से कम तो अस्थायी बनाना चाहिए। जिसका असर जो है देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल जिसका उसी असर उसका देखने भी को असर मिल रहा है। देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। दिलीप हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास मालूमात तो आ गई है, आपको अभ्यर्थियों ने बता दिया है कि कहाँ पर क्या कुछ खबरें आ रही हैं। तो क्या दिलीप ने अब आगे क्या किया? क्या दिलीप ने जानकारी पुलिस को दी इस बात की? जी, बिल्कुल, जहाँ भी मुझे जानकारी देनी चाहिए, जो भी इस चीज़ के लिए सही प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने उन सब जगहों पे सूचित कर दिया है, बता दिया है कि इस तरह की बातें चल रही है। जी। और हमें उम्मीद है हुँ। कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ही अगर कुछ लोग इस तरह की हरकत में लगेंगे, तो ज़रूर है कि वो लोग पकड़े भी तो जाएँगे। सावधान और हो जाएँगे। जी, बिल्कुल, बीपीएससी में ऐसी व्यवस्था अभी है जी, कि पेपर लीक होना अभी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लेकिन लग रहा है। जी, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर कोई एक आदमी भी बेईमान निकल गया बीच का, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। इस चीज़ को से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए नज़र तो बनाए रखनी ही होगी। बीपीएससी अच्छा, के लिए भी अग्नि दिलीप परीक्षा है। हम ये भी जानना चाहते हैं कितने रुपए माँगे जा रहे हैं 10 से अभ्यर्थियों 12 से? लाख 10 से 12 लाख की चर्चा हर जगह हो रही है। कहीं 10 12 लाख लाख, की कहीं बात हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं 10 लाख, कहीं 11, कहीं 12, यही रेट चल रहा है। यही और तो चल रहा है। जी। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि पैसा बाद में लेंगे, पहले पैसा नहीं माँगा जा रहा, पहले डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा कर लिया जाता है अच्छा, जी, जी, जी। कि आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, वही क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा वही जो हम रटवाएँगे। तो एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब हमको पैसा दीजिए। पूरा पैसा 10 लाख दे दीजिएगा, तब हम आपको जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अच्छा एक और सवाल ज़हन में आ रहा है दिलीप, हमने देखा था कि 16 तारीख वाली परीक्षा भी स्थगित हो गई थी और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? नहीं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो 16 तारीख वाली परीक्षा पहले ही जी। स्थगित हो गई थी और उसमें व्यवस्था के चलते हुआ था, व्यवस्था नहीं हो पाई हुँ। थी। एग्ज़ाम सेंटर जो होना है एग्ज़ाम हर जिला में, कुछ कुछ जिला में तो नहीं होगा, लेकिन अधिकतर जिलों में हो रहा है एग्ज़ाम। जी, जी, तो वहाँ जी। सेंटर नहीं वहाँ के जिलाधिकारी तैयार नहीं हो पाए सेंटर के लिए, हुँ, इसकी वजह हुँ, से एग्ज़ाम स्थगित हुआ। तो हुँ। इसीलिए अभी तो फिर वो व्यवस्था की जा रही है। जब व्यवस्था हो जाएगी तब डेट का अनाउंसमेंट डेट बीपीएससी का द्वारा किया अनाउंसमेंट जाएगा। हो जाएगा। अभी 5 तारीख के लिए व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। जब जी। सेंटर की व्यवस्था हो जाए, उसमें भी वही दिक्कत है कि कोई
अस्थाई चेयरमैन नहीं है, इसके वजह से सेंटर भी नहीं हो पाया। नहीं तो आप पहले बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में सेंटर की व्यवस्था हो जाती थी जब अतुल प्रसाद सर थे। तो जब चेयरमैन ही कोई नहीं है अस्थाई, तो फिर तो व्यवस्था उसका कैसे नुकसान, चलेगी? उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है दिलीप, ये आखिरी सवाल होगा मेरा, कल वाली परीक्षा का क्या होगा? इस तरह की खबरें आ रही है, परीक्षा तो स्थगित नहीं हो जाएगी? नहीं, परीक्षा देखिए, परीक्षा स्थगित ऐसे करना कहीं से भी उचित नहीं है। जब तक जी, मान लीजिए हम तो खुद जानते हैं ना, हम तो खुद परीक्षा दिए हैं, तो हमें भी पता बिल्कुल, है बिल्कुल, हाँ, 99% जो होता है इस तरह का, वो फर्जी रहता है। जी, दलाल सेटर जो शिक्षा माफिया, वो फर्जी रहता है। वो इस तरह का माहौल बनाता है पैसा वसूलने के लिए अभ्यर्थियों से। और इसमें भी अभी तो कहा जा रहा है ना कि 10 लाख हुँ, 12 लाख, बहुत सारे अभ्यर्थियों से वो 5 लाख 3 लाख 2 लाख ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ले वो भी ले भी रहे रहे हैं हैं। पैसा, 2-2 लाख 3-3 लाख ले रहे हैं एडवांस, कि अच्छा, आप इतना पैसा दो, आपको रखना है। तो ये सब चल रहा है। तो ये हुँ, सब लूटने का भी एक रहता है। लेकिन चूंकि इससे पहले कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम ये बात एकदम गलत ही होगा। ये भी हम कैसे कह सकते हैं? ये तो कल बिल्कुल, पता बिल्कुल, चलेगा ना। ये तो ये कल परीक्षा पता के बाद चलेगा। पता चलेगा कि बिल्कुल, हाँ भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल, अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं जी, और हम ये चाहते भी हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक हुँ, ना हो। और इसके लिए अभ्यर्थियों को भी हम कहते हैं कि आप लोग लालच में ना फंसे, और कहीं भी गड़बड़ी की कोई भी बात आपको सामने लगता है, दिखता जी, है जी, जी। या पता चलता है, तो पुलिस को, पीपीएससी पुलिस को, को आर्थिक सूचित अपराध कर इकाई को दीजिए। इन्फॉर्म कीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप, बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं छात्र नेता दिलीप। देखिए, बड़े और चौंका देने वाले खुलासे कर दिए हैं और साफ-साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और ये भी कहा है कि उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी है। तो अब देखना है कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ निकल के आता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।